गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हम 6th क्लास के मैथ्स का टॉपिक आज पढ़ेंगे और जो टॉपिक अपना है आज का वो रोमन न्यूमरल्स है। इसको रोमन पत्ती भी बोलते हैं, रोमन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो रोमन नंबर सिस्टम जो आपका था उसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वो कितने सिंबल होते हैं टोटल? अगर आपसे कोई पूछ ले कि रोमन न्यूमरल्स में टोटल कितने सिंबल होते हैं तो आपने कहना है कि 7 सिंबल होते हैं। अब आपके दो नंबर सिस्टम और हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसका लेक्चर इसके बाद आपको मिलेगा कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम अगर 6 लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? V1 ऐसा लिखते हैं ना, ये 6 होता है। अगर हम 9 लिखते हैं तो IX ऐसा लिखते हैं। अगर 12 लिखते हैं तो XII लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो रोमन नंबर सिस्टम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा सिंबल किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रोमन सिंबल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यू लिखी हुई है। अगर कहीं पे आपको I बना हुआ दिखे या 1 बना हुआ दिखे तो वो 1 के लिए होता है। कहीं पे आपको V बना हुआ दिखे तो वो 5 के लिए होता है। कहीं पे आपको अगर X बना हुआ दिखे तो वो 10 के लिए 10 को रिप्रेजेंट करता है। L 50 को रिप्रेजेंट करता है। C 100 को रिप्रेजेंट करता है। D आपका 500 को रिप्रेजेंट करता है और M आपका 1000 को रिप्रेजेंट करता है। 1000 को हम एक और सिंबल से डिनोट कर सकते हैं जिसका नाम है K। K से भी हम 1000 को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? रोमन नंबर सिस्टम था आपका। ये रोमन पत्ती आपकी किसी भी संख्या को लिखने के लिए इस सिंबल का हम यूज करते हैं। जैसे आज मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे मुझे लिखना है 6, मुझे 6 लिखना है तो 6 कैसे लिखेंगे? देखिए, इससे पहले इस 6 पे पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं। देखिए, पहली चीज आपने जो याद रखनी है, पहली जो टर्म्स जो स्टेप्स आपने याद रखने वो क्या याद रखने बेटा? कि किसी भी नंबर के अगर पहली बात तो मैक्सिमम रिपीटेशन अलाउड है। मैक्सिमम जो रिपीटेशन अलाउड है वो 3 टाइम्स अलाउड है। मैक्सिमम रिपीटेशन जो आपका अलाउड है वो कितने टाइम्स अलाउड है? 3। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ x x और x, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 10 + 10 + 10 हो जाएगा, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? x 10 को रिप्रेजेंट करता है। x आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? x 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? ये वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। ऐसे ही मैं क्या करूँ? ऐसे ही मैं लिखता हूँ I, तो ये क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं I लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैं XX लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रिपीटेशन आपका कितना अलाउड है? मैक्सिमम रिपीटेशन आपका 3 टाइम्स अलाउड है। ठीक है, और एक चीज आपने और याद रखनी है कि VL और D, VL और D, बेटा ये याद रखना आपने, VL और D ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ये कभी भी रिपीट नहीं होते। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हम 10 को V और V लिखते हैं। कभी देखा है क्या ऐसा? कभी देखा है कि 10 को हम V लिखते हैं? V का मतलब भी तो 5 + 5 हुआ, इसका मतलब भी तो 10 हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते। हम ऐसा नहीं लिखते। हम अगर 10 लिखना हो हमें तो क्या लिखते हैं? हम X से डिनोट करते हैं। समझ में आई बात? इतनी चीज समझ में आई भाई? ठीक है, कि मैक्सिमम कितना रिपीटेशन अलाउड है? 3 टाइम्स। लेकिन किस किस का रिपीटेशन अलाउड नहीं है? VL और D का कभी भी रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप्स हैं कुछ, तो स्टेप्स मैं बता रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है आपका? स्टेप नंबर 2 कहता है आपका कि अगर आप स्मॉलर वैल्यू को, अगर आपके पास कोई स्मॉलर वैल्यू है और उसको आप राइट में लिखते हैं और उसको आप राइट साइड मेंशन करते हैं, राइट साइड लिखते हैं, जिसकी वैल्यू, जिसके राइट में आप लिखे वो ग्रेटर वैल्यू हो। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। जिसके राइट में आपने लिखा है वो ग्रेटर वैल्यू हो, देन क्या होगा? देन द वैल्यू इज एडेड, देन द वैल्यू इज एडेड, वैल्यू इज एडेड। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, V और I। अब देखिए I किस साइड है? V के किस साइड? I राइट साइड में है।
बेटा इसको ध्यान से समझना आपने, इस प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए स्मॉलर वैल्यू अगर राइट साइड में हो किसके, ग्रेटर वैल्यू के, ये ग्रेटर वैल्यू है भाई, आपको पता है 5 बड़ा होता है 1 से, ये तो पता ही है आपको। तो 5 के राइट साइड में कौन है, छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा, देन द वैल्यू इज एडेड, तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ऐसे ही मैं आपके यहाँ लिखता हूँ xi लिखता हूँ, xi का मतलब, देखिए xi का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, x का मतलब 10 और 1 किसका मतलब i का। अब x की वैल्यू के राइट में लिखी हुई i की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। बात समझ में आई, वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 11 बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है आपका, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 आपका कहता है कि अगर आप स्मॉलर वैल्यू को किस में लिख देते हैं, लेफ्ट साइड लिख देते हैं, लेफ्ट साइड किसके, ग्रेटर वैल्यू के। अगर किसी स्मॉलर वैल्यू को आप ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड लिख देते हैं, स्मॉलर वैल्यू क्या लिख देते हैं, लेफ्ट साइड लिख देते हैं, तो क्या होगा, तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा बेटा, देन सब्सट्रैक्शन इज डन, सब्सट्रैक्शन होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, मैंने लिखा IV, मैंने क्या लिखा, I और V लिखा, IV लिखा मैंने। अब देखिए V यहाँ पे बड़ा है, V के राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, V के लेफ्ट में है, लेफ्ट में कितना है, अरे लेफ्ट में कितना है 1, अब राइट में कितना है 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5 - 1 होगा, चीज क्या हो जाएगी। देखिए मैंने एक स्टेप में बताया था आपको कि अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में है ग्रेटर वैल्यू के, तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही आप 9 को कैसे लिखते हैं, IX लिखते हैं, IX मतलब 10 - 1, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अरे स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। अब स्टेप नंबर 5 क्या कहता है आपका कि VL एंड D, देखिए VL एंड D, एक स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेवर रिपीटेड, कि VL एंड D को कभी भी रिपीट नहीं करते हम, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा LL, कभी भी VV नहीं देखा होगा आपने, ये दोनों चीजें गलत है, ये कभी भी नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, ये चीज कभी भी रिपीट नहीं होती, 2 सिंबल्स VLD, ये 3 सिंबल्स हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते आपके। ठीक है, दूसरा VLD के बारे में एक चीज और है, देखिए VLD कभी भी, VL एंड D कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाते किसी ग्रेटर वैल्यू के, किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में आपको कभी भी VLD लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे VX, ये कहीं पे नहीं देखेंगे आप। ठीक है, VX का मतलब वैसे क्या होना था, वैसे होना था 10 - 5, 10 - 5 मतलब 5। ठीक है, तो ये आप कभी भी नहीं देखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, VLD क्या नहीं होंगे, लेफ्ट में नहीं होंगे किसी ग्रेटर वैल्यू के। अब यहाँ पे X बड़ी वैल्यू थी और V क्या थी आपकी, V आपकी छोटी वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि V कभी भी लेफ्ट में नहीं आएगा किसी भी ग्रेटर वैल्यू के। ठीक है, आपका लास्ट स्टेप, आपका स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या कहता है, इफ X इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ L, इफ X इज रिटर्न, देखिए स्टेप समझिएगा, रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ L and C, it is subtracted, देखिए कैसे, अगर मैं कहीं पे लिखता हूं XL का मतलब कितना था, देखिए L का मतलब रोमन पत्ती की टेबल देखिए, L का मतलब था 50, तो मैंने क्या किया 50 - 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, XL का मतलब कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, और XC का मतलब कितना हो जाएगा, XC का मतलब हो जाएगा आपका 60, नहीं X का मतलब कितना 10, 100, C का मतलब 100 और X का मतलब 10, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, X को सिर्फ, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, इस स्टेप का कहने का मतलब ये है कि X इज ओनली सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, सिर्फ L और C में से ही X को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप बेटा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ X को
L और C में से ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं कहीं पे ऐसा लिखूं M और XM, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो वो सिस्टम आपका गलत हो जाएगा। आप ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब वैसे क्या होता है, इसका मतलब होता है 1000 माइनस 10, किसका मतलब बना 990 बन गया, 990 बन गया। तो अगर ऐसा लिखना है आपने तो आप क्या लिखेंगे, MXC ऐसा लिखेंगे आप, MXC, क्योंकि C में से तो घटा ही सकता हूं, अरे C में से तो घटा ही सकता हूं। तो ये क्या बना 1000 प्लस 10 माइनस 50, माइनस 50 नहीं, C में से नहीं, इसको कटाओ आप किस में से, हमने क्या बनाना है 990 बनाना है ना। तो 990 बनाने के लिए माइनस किसका, माइनस 100, माइनस 100 कितना बन जाएगा अब ये आपका 990 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। 100 माइनस 10 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका 990 बन जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूँ। जैसे मुझे लिखना है 51, मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, मुझे 51 लिखना है। अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे लिखा, ये रोमन पत्ती कैसे लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 50 प्लस 1 है, आप ऐसे लिखे नंबर को 50 प्लस 1 है। अब 50 के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैंने अभी भी बताया था 50 के लिए मैं क्या लिखता हूँ L, और 1 के लिए क्या लिखता हूँ I। अगर L के I इधर लिखा हुआ है तो ऐड होगा, मतलब 50 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 51। बेटा ऐसा मत कर देना, IL मत कर देना, IL कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 हो जाएगा, जो कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा। बेटा ऐसा मत कर देना आप, है ना, ऐसा अलाउड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है आपने 45 बनाना है, बनाओ, कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है। 45 आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं 40 प्लस 5 लिख सकते हैं, 40 प्लस, क्योंकि V, L और D को हम ना तो रिपीट कर सकते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते, ये पढ़ा था ना हमने। अरे लिख तो मैं इसको ऐसे भी सकता था, 50 माइनस 5 भी लिख सकता था, लेकिन हमने पढ़ा था कि हम कभी भी V, L और D को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने। चलिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम XLV, ऐसे लिखेंगे हम XLV। अब देखिए XLV का मतलब क्या हुआ, 50 माइनस 10 प्लस 5। देखिए ये बड़ी टर्म थी, L बड़ी टर्म है, इसके लेफ्ट में लिखी हुई है 10 तो घटेगी, तो मैंने 50 में से 10 घटा दिया। अब इसके राइट में लिखी हुई है 5, छोटी टर्म है तो प्लस हो जाएगी, प्लस 5 लिख दिया, कितना हो जाएगा 40 प्लस 5, कितना बन जाएगा 45, बना दिया 45। आप ऐसा मत कर देना, बस ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 बनाना है बेटा, बहुत सिंपल है, 98 बनाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे बनाएंगे 98 बेटा, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं 98 कैसे बनेगा। देखिए 90 प्लस 8 बन सकता है 98, क्यों नहीं बन सकता। तो 90 बनाने के लिए क्या करूंगा, देखिए 100 का होता है C, 90 बनाने के लिए मैं 100 में से अगर 10 घटा दूं तो 90 बन जाएगा, 100 में से 10 घटा दूं तो 90 बन जाएगा, बन जाएगा। तो 10 को मैं क्या लिखता हूँ, 10 को लिखता हूँ X और 100 को क्या लिखता हूँ C। इसका मतलब क्या हुआ, अरे अगर मैंने ये सिंबल लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 10 घट गया, कितना बच गया 90। 8 को मैं कैसे लिखता हूँ बेटा, 8 को लिखने का तरीका बताओ फटाफट। V और I को तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, समझ गए। तो ये क्या बन गया आपका XCV ट्रिपल I, ये बन गया आपका 98। समझ गए 98 कैसे बनाया मैंने, समझ गए कि नहीं। अब कुछ आपको सिंबल्स दिए हुए हैं और आपने उनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कुछ पहला सिंबल दिया हुआ है LXXV1, LXXV1। X को मैं रिपीट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, किस किस को नहीं कर सकता, V, L और D को रिपीट नहीं कर सकता और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकता। देखिए सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे लिखी हुई, इससे बड़ी कुछ है क्या, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब होता है 50, एक बार मतलब लिख लीजिए सबका, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 10, इस V का मतलब होता है 5 और इस I का मतलब होता है 1। ठीक है, अब देखिए सारी टर्म्स घटते हुए क्रम में चल रही हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही हैं, तो हम क्या करते चलेंगे, हम प्लस करते हुए निकलेंगे, प्लस प्लस, कितना हो गए
50 प्लस 10 कितना हो गया 60, 60 प्लस 10 कितना हो गया 70, 70 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, कितना हो गया 76 हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी टॉपिक है बेटा ये, बस एक बार समझने की देर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका x x x v1। अब देखिए बहुत इजी है, फिर दोबारा से हमने पढ़ा था x x x का मतलब क्या होता है 30, हमने पढ़ा था ना पीछे, अरे इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि x x x का मतलब क्या होता है 30 होता है, और इस v का मतलब क्या होता है 5 होता है, और इस i का मतलब क्या होता है 1 होता है। कितना बन गया 30 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि छोटी टर्म राइट साइड में लिखी हुई है, अगर ये लेफ्ट में लिखी होती तो माइनस हो जाता, अगर ये ऐसा लिखा होता i v तो घटेगा ही नहीं किसी में से, x x और x ऐसा लिखा होता तो क्या होता बेटा, अब क्या नंबर आता, अब नंबर आता आपका 30 माइनस 1 कितना 29, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन है तो हम क्या करेंगे 30 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपने CD को बनाना है, CD कैसे बनेगा। अब देखिए आपने अगर टेबल पढ़ी होगी तो आपको C का मतलब भी पता होगा और D का मतलब भी पता होगा, आपको C और D दोनों का मतलब पता होगा बेटा। ठीक है, C और D का मतलब पता होगा, C का मतलब क्या था और D का मतलब क्या था, फटाफट से बताइए। C का मतलब था 100 और D का मतलब था कितना, D का मतलब था 500। ठीक है, अब D के लेफ्ट साइड में लिखी हुई छोटी टर्म तो घट जाएगी, मैं क्या लिख दूंगा इसको 500 माइनस 100 कितना बन जाएगा 400। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है ना। चलिए नेक्स्ट टर्म के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कह रही है मेरी C रिपीट कर सकता हूँ क्या, C को, VLD को रिपीट नहीं कर सकता, बाकी रिपीट कर सकता हूँ तो मतलब कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और उसके बाद कह रहा है XLVI, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या करना है इनका, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ करना होगा, चलिए देखते हैं। C का मतलब कितना होता है 100 होता है, X का मतलब कितना होता है 10 होता है, L का मतलब कितना होता है, अरे L का मतलब बताया था ना कितना होता है 50 होता है, V का मतलब कितना होता है, V का मतलब 5 होता है, और I का मतलब कितना होता है 1 होता है, और इन तीनों का मतलब कितना होता है 300 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1, यही तो बनेगा। अरे देखिए 10 इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है इसलिए मैंने घटा दिया इसको, अगर ये इसके राइट में लिखा होता तो मैं इसको ऐड करता बेटा, लेकिन ये इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है तो मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये कितना बन गया 350 माइनस 10 प्लस 6, ये 340 प्लस 6 कितना बन गया 346 बन गया। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई खास हार्ड क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपके। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, CDL XXIX। देखिए दोबारा से C का मतलब कितना 100, D का मतलब कितना, D का मतलब बताइए फटाफट से, D का मतलब कितना 500, L का मतलब कितना 50, X का मतलब दोनों X है तो XX का मतलब कितना 20, I का मतलब कितना 1 और X का मतलब कितना 10। अब देखिए कौन सी टर्म जुड़ेगी और कौन सी घटेगी, ये आप बताएंगे अब की बार, फटाफट से बताइए। देखिए 500 इसके लेफ्ट में लिखा हुआ है, 500 के लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है 100, तो 500 माइनस 100 ये तो होना ही है। ठीक है, अब और टर्म ये देखिए 50 प्लस 50 क्योंकि 500 के राइट में है, प्लस 20 क्योंकि 500 के 50 के राइट में है। अब देखिए प्लस 10 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 छोटा है, माइनस 1 कर दिया मैंने। ठीक है, कितना बन जाएगा, ये 400 बन गया, ये कितना बन गया 70 और 80 बन गया ना, 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80 माइनस 1, ये कितना बन गया 480 माइनस 1 कितना बन गया बेटा 479। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, CDLXX
ये कह रहा है। अब सी का मतलब कितना होता है बेटा, देखिए 100 होता है। डी का मतलब कितना होता है, 500 होता है। एल का मतलब कितना होता है, 50 होता है। और इसका मतलब कितना होता है, एक्स का मतलब कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब किस में से कौन घटेगा कौन जुड़ेगा, देखिए 500 में से 100 तो घटेगा, प्लस 50 और प्लस 20 ये जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके ये 500 के राइट में है बेटा, लेफ्ट में थोड़ा है, राइट में। राइट वाली टर्म जुड़ती है और लेफ्ट वाली टर्म घटती है अगर छोटी है तो। अब यहाँ पे देखिए 500 से 100 छोटा था तो मैंने घटा दिया, और 50 और 20 बड़े छोटे थे लेकिन राइट में थे तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये कितना बन गया, 400 प्लस 50 प्लस 20 कितना बना, 70। कितना बन गया, 470। तो बेटा आपका असाइनमेंट 1.4 कंप्लीट हो गया है। आपने बुक नहीं ली है तो बुक ले ले बेटा। होमवर्क है आपका असाइनमेंट 1.4। जो आपका असाइनमेंट 1.4 है ये आपका होमवर्क आपने खुद घर से करना है। अगर बुक आपने नहीं ली है तो बुक ले लें। और कल हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।